नमस्ते जी, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल डिवाइन सोल फिटनेस। और आज मैं फिर से लेकर आ गया हूँ एक नई कहानी। ये कहानी है रमेश की, जो पंजाब के रहने वाले हैं। चलिए सुनते हैं उनके साथ क्या हुआ था। मेरा नाम रमेश है और मैं पंजाब के लुधियाना के पास एक गांव में रहता हूँ। लेकिन अपनी जॉब के चलते मैं काफ़ी टाइम से दिल्ली में रह रहा था। कई सालों बाद मैं कुछ दिन की छुट्टियाँ लेकर अपने गाँव गया था। हमारे गांव के बाहर एक काफ़ी गहरा तालाब है। उसके बारे में अफवाह फैली हुई थी कि वहाँ रात को एक महिला और उसके बच्चे की आत्मा भटकती है। लोगों का कहना था कि उस महिला का पति एक शराबी और अय्याश आदमी था। आए दिन वो अपनी पत्नी से मारपीट करता। एक दिन की बात है कि उस महिला ने अपने पति को एक औरत के साथ रंगे हाथ पकड़ लिया। उस दिन उस महिला के सब्र का बांध टूट गया। उसे बहुत ज़्यादा गुस्सा आया और उसकी अपने पति से इस बात पर काफ़ी लड़ाई हो गई। तो गुस्से में आकर उस महिला ने अपने बच्चे के साथ उस तालाब में जाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना से पूरे गांव के लोगों के अंदर एक दहशत फैल गई थी। कुछ दिनों बाद उसी तालाब के पास उस महिला के पति की लाश मिली। गांव के लोगों का कहना था कि शायद उस महिला की आत्मा ने ही अपने पति को मारा है। कुछ लोगों ने उस महिला की आत्मा को उस तालाब के पास घूमते भी देखा था। ये सब बातें जब मैंने सुनी तो मैंने उन पर विश्वास नहीं किया, क्योंकि मेरा मानना था कि इस ज़माने में साइंस ने इतनी तरक्की कर ली है तो इन सब बातों का कोई मतलब नहीं है। गांव के लोग वैसे भी काफ़ी अंधविश्वासी होते हैं और मैं काफ़ी टाइम से बाहर रह रहा था तो मेरी सोच काफ़ी अलग थी। घर पर छुट्टियां बिताते हुए मैं काफ़ी खुश था। पूरा दिन मैं अपने रिश्तेदारों और गांव वालों के साथ गुजारता। मेरी आदत थी कि रात को खाना खाने के बाद मैं बाहर जाकर स्मोकिंग करता था। दिल्ली में मेरा यही रूटीन था, लेकिन गांव में घर वाले रात को गांव से बाहर जाने को मना करते थे। उस आत्मा की अफवाह से लोग रात को घर से बाहर कम ही निकलते थे। तो एक दिन रात को मौसम काफ़ी अच्छा था, बाहर अच्छी हवा चल रही थी। तो मैं खाना खाने के बाद चुपचाप घर से बाहर निकल गया। मैं घूमते घूमते गांव से बाहर उस तालाब की तरफ जाने लगा। मैं सोच रहा था कि वहाँ सिगरेट पीने का अलग ही मज़ा आएगा। यही सोचकर मैं वहाँ पहुँच गया। वहाँ पहुँचकर मैंने देखा कि एकदम शांति थी और मन को बहुत सुकून मिल रहा था। फिर मैंने एक सिगरेट निकाली और एक जगह बैठकर पीने लगा। सच में वहाँ बैठकर बहुत मज़ा आ रहा था। मैंने अपनी सिगरेट ख़त्म की और वहीं बैठकर मौसम का मज़ा लेने लगा। तभी मुझे एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज़ आई। मैं पूरी तरह से अपनी धुन में खोया हुआ था। उस बच्चे की आवाज़ सुनकर मेरा ध्यान टूट गया। मैंने चारों तरफ देखा कि आवाज़ कहाँ से आ रही है, लेकिन कहीं कोई भी नहीं दिखा। फिर किसी औरत के गुनगुनाने की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई औरत अपने बच्चे को लोरी सुना रही हो। तभी वहाँ का माहौल चेंज होने लगा। अभी कुछ देर पहले यहाँ पर इतना सुकून महसूस हो रहा था और अब घुटन सी महसूस हो रही थी। मुझे काफ़ी नेगेटिव वाइब्स फील हो रही थी। तभी मुझे गांव वाले की बातें याद आने लगी। कहीं गांव वाले सच तो नहीं बोल रहे थे। मैं सोच ही रहा था कि मुझे तालाब के पास एक औरत का साया दिखाई दिया। मैं जल्दी से एक पेड़ के पीछे छिपकर उसे देखने लगा। अब वो औरत मुझे साफ दिखाई दे रही थी। उस औरत ने एक बच्चे को अपनी गोद में ले रखा था और उस तालाब के पास इधर उधर चक्कर लगा रही थी। वो अपने बच्चे को बड़े प्यार से लोरी सुना रही थी। ये सब देखकर मैं काफ़ी डर गया। शायद गांव वाले सच बोल रहे थे। तभी अचानक वो औरत चलते चलते रुक गई और उसने उस लोरी को गाना भी बंद कर दिया। फिर वो औरत ऊपर देखकर कुछ सूंघने लगी, जैसे कोई जानवर कुछ खाने की खुशबू सूंघ रहा हो। ये करते हुए काफ़ी वियर्ड लग रही थी। मैं बड़े ध्यान से उसे देख ही रहा था कि अचानक वो बड़ी तेज़ी से पलटी और उस पेड़ की तरफ देखने लगी जिसके पीछे मैं छिपा था। और उसका चेहरा देखकर मैं डर से चिल्लाने ही वाला था कि मैंने बड़ी मुश्किल से अपने आप को संभाला। उस औरत के बाल खुले थे, चेहरे का रंग एकदम सफ़ेद था, आंखें लाल हो रखी थी। वो किसी भूखे जानवर की तरह मेरी तरफ देख रही थी। तभी वो बड़ी तेज़ी से भागते हुए मेरी तरफ आने लगी। उसके पैर ज़मीन से ऊपर थे। उसे अपनी तरफ आते हुए देख मैं डर से चीखता हुआ अपने घर की तरफ भागने लगा। वो औरत गुर्राते हुए मेरे नज़दीक आती जा रही थी।
मैं भी पूरी जान लगाकर भागे जा रहा था। जैसे ही मैं गाँव के पास पहुँचा तो मेरी आवाज़ सुनकर गाँव के कुछ लोग बाहर आ गए। जैसे ही मैं उन लोगों के पास पहुँचा तो मैं गिर गया। उन लोगों ने मुझे सँभाला। मैं बुरी तरह से घबराया हुआ, पसीने से लथपथ काँप रहा था। तो उन लोगों ने पूछा, तुम ऐसे पागलों की तरह क्यों चिल्ला रहे हो? मैंने कहा, वो औरत मेरे पीछे पड़ गई है। मैंने उस औरत की तरफ इशारा किया जो बाहर झाड़ियों में खड़ी थी और मुझे देखकर मुस्कुरा रही थी। लेकिन गाँव वालों को कोई औरत दिखाई नहीं दी। वो लोग कहने लगे, ज़रूर ये वही औरत होगी। फिर वो लोग मुझे मेरे घर पर छोड़ने आए। मैंने घर वालों को डरते हुए सारी बात बताई। घर वालों ने मुझे बहुत डाँटा। तुम्हें कितनी बार मना किया है कि रात को गाँव से बाहर मत जाना। फिर रात को मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई। सुबह मेरे घर वाले मुझे एक पीर बाबा के पास ले गए। उन्होंने सारी बात सुनकर मेरा झाड़ा किया। उसके बाद मैं फिर रात को कभी बाहर नहीं गया। तो देखा आपने, कभी कभी घर वालों की बात ना मानना कितना भारी पड़ जाता है। आपको रमेश की कहानी कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। अगर आपके पास भी कोई ऐसा एक्सपीरियंस है तो आप मेरे साथ शेयर कर सकते हैं। मेरी ईमेल आईडी का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मेरा व्हाट्सएप और मेरा इंस्टा लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप किसी भी माध्यम से मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें और इस तरह की और कहानी सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और ऑल नोटिफिकेशन की घंटी को ज़रूर दबा दें ताकि जितनी भी अपडेट होंगी आपको मिल जाएंगी। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में, तब तक के लिए धन्यवाद।